बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका मेज़बान हकीम हाफिज़ मोहम्मद असदुल्ला ख़ान दवाख़ाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। आज का ये प्रोग्राम जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आज हम बात करेंगे तरबूज़ के बीजों के हवाले से कि तरबूज़ के जो बीज हैं, हम तरबूज़ खाते हैं लेकिन उसके बीज को हम ज़ाया कर देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसको मैं आपके नामों की तरफ लेकर चलूँ तो अरबी में बज़रुल बतीह कहते हैं और फ़ारसी में इसको तुख़्म हिंदवाना कहते हैं। अब इसकी माहियत की तरफ अगर चलें तो हम जैसे तरबूज़ खाते हैं तो उसमें से बीज हमारे निकलते हैं लाल रंग के या काले से रंग के, लेकिन मार्केट में आपको जो अवेलेबल होंगे वो सफ़ेद रंग के होंगे, क्योंकि इसको जब आप छीलेंगे तो अंदर से उसका जो मग़ज़ निकलता है वो मार्केट में अवेलेबल होता है मग़ज़ तरबूज़ के नाम से। आपको मार्केट से मग़ज़ तरबूज़ के नाम से मिलेगा, आप इसको ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन अगर आप जब तरबूज़ खाते हैं इन बीजों को सिमालें, इनको धो के अच्छी तरह उसके बाद खुशक करके इनको आप छील भी सकते हैं या वैसे भी रख सकते हैं, तो आपके जो मार्केट में आपने पैसे देने हैं वो भी बचेंगे और आपको घर के अंदर ही एक साफ़ चीज़ भी मिलेगी। वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको इसका मिज़ाज बताता चलूँ तो ये गर्म और खुश्क होता है दूसरे दर्जे में। अब इसके अंदर जो अल्लाह पाक ने विटामिन्स और मिनरल्स रखे हैं मैं आपको बता दूँ तो वो है आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन्स, और इसके अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इसके अंदर कैल्शियम होते हैं, पोटाशियम होता है और फैटी एसिड होता है। तो ये जो मिनरल्स हैं अल्लाह पाक ने इसके अंदर रखे हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब चलते हैं फ़वाइद की तरफ। फ़वाइद में मैं आपको बताता चलूँ कि जो तरबूज़ के बीज हैं ये लागरी जिस्म यानी कमज़ोर जिस्म के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं और ये जिस्म को तस्कीन देते हैं। इसी के साथ साथ आगे हम बढ़ें तो मैं आपको बताता हूँ कि सफ़रा की जो ज़्यादती हो जाती है यानी खून में हिद्दत वग़ैरह बढ़ जाती है, सफ़रा बढ़ जाता है, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए जो बीज हैं यह भी बेहतरीन हैं। तरबूज़ तो काम करता ही करता है, लेकिन उसके जो छोटे छोटे बीज हैं ये भी इस मर्ज़ में बड़े बेहतरीन चीज़ हैं। ये मैदे की गर्मी ख़त्म करते हैं, मैदे की जलन को दूर करते हैं, तेज़ाबियत को ख़त्म करते हैं, मैदे के लिए भी ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह जिगर की गर्मी ख़त्म करने के लिए, जिगर की सोजिश को ख़त्म करने के लिए भी ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। पेशाब आवर होते हैं, ये पेशाब लेकर आते हैं। और इसी तरह आपको मैं आगे मज़ीद बताऊं तो ये सोज़ाक की जो बीमारी होती है उसके अंदर भी बेहतरीन काम करते हैं। मज़ीद मैं आपको इसके फ़वाइद बताता चलूँ तो आपको मैं बताता हूँ मिसाने में किसी भी किस्म की सोजिश का हो जाना या वरम का आ जाना, इसी तरह मिसाने की जो प्रॉब्लम्स है उनको ये ख़त्म करने के लिए भी ये बीज जो है बहुत बेहतरीन होते हैं। इसी तरह खून में दबाव का आ जाना है जो कि शरियानों की सख्ती की वजह से आता है, तो ये शरियानों की जो सख्ती होती है उसको ये नरम करते हैं और शरियानों को लचक करते हैं, जिसकी वजह से खून का जो दबाव है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ तो जो गर्म खांसी होती है उसमें भी ये बीज बहुत बेहतरीन होते हैं, और इसी तरह जो गर्म बुखार होते हैं उनमें भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है तो इसका फ़ायदा होता है। जैसे तरबूज़ का फ़ायदा होता है वैसे इन बीजों का भी फ़ायदा होता है। तो ये इसके फ़वाइद थे। अब आपने इस्तेमाल कैसे करना है इन बीजों को वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका तरीक़ेकार ये है कि ये खुशक हालत में आप ले लें, इसका सफ़ूफ़ बना के आप सुबह शाम आधी आधी चमची भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के साथ। अगर आपने सफ़ूफ़ नहीं खाना तो आप वैसे भी ये साबुत बीज जिस तरह आपको मिलेंगे आप वैसे भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ख़ुद घर में इनको महफूज़ करना है तो जो तरबूज से बीज निकलते हैं आप उनको खुशक करके भी महफूज़ कर सकते हैं, या जब ये थोड़े से खुश्क हों आप इनके ऊपर से छिलका उतार के वो मग़ज़ जो है वो इस्तेमाल लें, आप वो भी इस्तेमाल करें तो आपको इंशाल्लाह उससे भी वही फ़ायदा होगा जो इन बीजों से होगा। तो मार्केट से आपको ये सफ़ेद रंग के अंदर के बीज ही मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अंदर से आप खोल के इसको निकाल सकते हैं। तो ये इसका तरीक़ाकार है इस्तेमाल करने का, आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बाकी मज़ीद मशवरे के लिए इस वक्त स्क्रीन पे नंबर आप हमारे देख रहे होंगे, आप इनको नोट करके इस पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप हमारे ब्रांचों के नज़दीक हैं जो कि लाहौर में, कराची में और मुल्तान में मौजूद हैं, तो आप तशरीफ़ ला के हमसे अपने लिए एक अच्छी राय भी तजवीज़ करवा सकते हैं। तो ये हमारा जो प्रोग्राम था तरबूज़ के बीजों के हवाले से, इसको हम यहीं इख्तिताम पज़ीर करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।